तो स्क्रीन शेयर है। हम किस किस तरह से गूगल फॉर्म्स ओपन कर सकते हैं लैपटॉप में, मैं वो बताती हूँ, एंड फ़ोन में भी हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं। ये हमने गूगल खोला है, आप भी फ़ोन में गूगल क्रोम खोलेंगे, गूगल क्रोम खोलते ही यू विल गेट योर फर्स्ट पेज। तो आप इसमें यहाँ पे गूगल फॉर्म्स फॉर्म्स टाइप करेंगे, एंटर, एंड देन क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक और गो टू फॉर्म्स। टाइप फॉर्म्स फॉर वर्क नहीं करना है, आपको गो टू फॉर्म्स करना है। इसमें जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको इस तरह का एक पेज मिल जाएगा, सेम फॉर फ़ोन और सेम फॉर लैपटॉप। लैपटॉप में एक और वे है गूगल फॉर्म्स ओपन करने का, दैट इज़ दिस। राइट हैंड साइड पे जो ऊपर 9 डॉट्स है, क्लिक ऑन दिस, स्क्रॉल, एंड यू विल गेट फॉर्म्स। तो फॉर्म्स पे क्लिक करते ही आपका भी इसमें सेम पेज ओपन हो जाएगा, एंड आप किसी भी गूगल फॉर्म में वर्क कर सकते हैं। फर्स्टली गूगल फॉर्म इज ऑटोमेटिक सेव, ऑटो सेव का ऑप्शन है। जैसे जैसे आप इसमें एडिटिंग करते रहोगे, कोई भी क्वेश्चन बनाया और फिर उसमें थोड़ी भी एडिटिंग करी, हर 5 सेकेंड्स पे, 3 to 4 सेकेंड्स में आपकी ऑटोमेटिकली सब कुछ सेव होता रहता है। अंडू एंड रीडू का ऑप्शन भी अवेलेबल है। फर्स्टली लेट्स सी इससे क्या क्या फीचर्स कनेक्टेड है। जैसे हम गूगल फॉर्म्स ओपन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये मेन्यू बार मिलता है। मेन्यू बार में डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स एंड फॉर्म्स का ऑप्शन है, जिसमें से आप कोई भी ऑप्शन यहीं से डायरेक्टली खोल सकते हैं। इसमें क्लिक करती हूँ स्लाइड्स पे, तो मैं स्लाइड्स के पेज पे रीडायरेक्ट कर जाऊँगी। ऐसे ही अगेन क्लिक किया तो मैं रीडायरेक्ट कर जाऊंगी शीट्स के पेज पे। तो जिस भी पेज पे मुझे जाना है मैं यहाँ से नॉर्मली रीडायरेक्ट करती हूँ। आज का टॉपिक गूगल फॉर्म्स है, तो हम गूगल फॉर्म पे स्टिक करते हैं। ओके, फिर उसके बाद सबसे ऊपर ये जो रीसेंट फॉर्म्स आ रहे हैं, ये मेरे फॉर्म्स हैं, आपके में ये ब्लैंक भी आ सकता है, तो नो डोंट वरी अबाउट दैट। टेम्पलेट गैलरी पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलते हैं। जैसे कि कैनवा में टेम्पलेट्स थे, ऐसे ही गूगल फॉर्म्स में मिल गए। कुछ ऊपर तो रीसेंट आ जाते हैं, ये रैंडम होते हैं, ठीक है, सजेशंस होते हैं। एंड देन पर्सनल, यहाँ से ये मेन टेम्पलेट गैलरी स्टार्ट होती है। पर्सनल आ गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइंड आउट टाइम, RSVP, ये स्केड्यूलिंग के लिए है, आपको अगर अपनी बुकिंग्स या अपॉइंटमेंट्स देनी हो उसके लिए। RSVP हो गया इनविटेशन के लिए, पार्टी इनवाइट देना है, इवेंट रजिस्ट्रेशन, टी शर्ट साइन अप। पार्टी इनवाइट ये ऑफिशियल काइंड ऑफ हो सकता है, मतलब आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा, उसमें आपने पार्टी इनवाइट भेजा, इसी में हम पोस्टर लगाएंगे जिसमें इनवाइट जाएगा। इनवाइट्स आने के साथ साथ उसमें आप आपके यूजर को अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, इफ ही शी वांट्स टू अटेंड, और वांट्स ही और शी अप्रूव्स द अप्रूव्स देयर प्रेजेंस फॉर द इवेंट, ठीक है। फिर आता है वर्क रिलेटेड, इवेंट फीडबैक, ऑर्डर फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट, वर्क रिक्वेस्ट, कस्टमर फीडबैक। एजुकेशन रिलेटेड, एग्जिट टिकट, असेसमेंट, वर्कशीट, कोर्स इवेल्युएशन, ठीक है। तो इसमें से आप डायरेक्टली कोई भी टेम्पलेट ओपन करके यूज़ कर सकते हो। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच से, दैट इज़ दिस ब्लैंक, ठीक है। ब्लैंक में एक क्वेश्चन आता है, पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। सो टॉप पे लिखा आ रहा है अनटाइटल फॉर्म, इधर भी अनटाइटल है। इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट नेम भी हो सकता है। ये जो अनटाइटल फॉर्म है, ये आपके यूज़र को यहाँ पे कुछ भी आप लिखोगे यूज़र को शो होगा, बट अगर आप लेफ्ट साइड पे टॉप वाले अनटाइटल फॉर्म में कुछ भी लिखते हो तो वो यूज़र को शो नहीं होगा। वो एक जस्ट नेम होता है, जैसे आप किसी पर्सन का कॉन्टैक्ट सेव करते हो, उसी तरह से आप उसमें कुछ भी अपना नेम देते हो, जिससे यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द लेटर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म का नेम देना होता है, जो आपकी गूगल फॉर्म्स के मेन पेज की लिस्ट में दिखेगा, और उसको रिकॉग्नाइज करने में आपको, और लाइक एक बार आपको बड़ी जल्दी पता चल जाएगा कि ये आपका जो फॉर्म है ये एक्चुअल में किस बारे में है ना। तो आपको उस तरह से यहाँ पे नेम देना होता है, ठीक है। तो अभी इसमें हमारा पार्ट आता है पूरा फॉर्म क्रिएट करने का। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। ओके, तो अब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन डिलीट कर दिया, ब्लैंक फॉर्म है। अनटाइटल की जगह लेट्स से वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन फॉर्म,
हाँ, तो हमने जो गूगल फॉर्म ओपन किया है उसमें अभी तक हमने और कुछ नहीं दिया। हमने सिर्फ एक नेम दिया है अभी तक हमारे गूगल फॉर्म्स को। ऐसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये नेम आ गया है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो वर्कशॉप 2023 फर्स्ट, एंटर। ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट कर देती हूँ आगे। इसको सबसे स्टार्टिंग में लिया है, फर्स्ट वर्कशॉप 2023। आप दोनों देखो नेम अलग अलग भी रख सकते हो। उसके बाद आता है ये जो वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन लिखा है, इसको बोल्ड करना है, इटैलिक, अंडरलाइन, इसके ऊपर कोई लिंक पेस्ट करना है। आपकी सोशल मीडिया का हो सकता है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन का हो सकता है, कोई भी। ये हो गया रिमूव फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। फिर आप पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो अबाउट योर इवेंट एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं, लेट मी चेक अगर मेरा अभी अवेलेबल होता है। इट्स नॉट है, तो कोई भी हम वर्कशॉप सर्च करते हैं और कुछ भी पेस्ट कर देते हैं अभी, सी, एंड लेट्स पेस्ट इट ओवर है। ऐसे हमने एक पैराग्राफ पेस्ट कर दिया। और अब इस पैराग्राफ में भी हम एडिटिंग कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लिंक पेस्ट करना है, लिंक पेस्ट कर दो। नंबर्ड लिस्ट दिखानी है, नंबर्ड में, बुलेटेड में, रिमूव फॉर्मेटिंग। फिर यहाँ आता है ईमेल एड्रेस का। ये सॉर्ट करने के लिए इजी होता है। और जब आप एक क्विज बनाते हो, जैसे स्कूल्स में चल रहा था अभी, जब कोरोना की हॉलीडेज हुई हुई थी, कि बच्चे पेपर देते थे और सबमिट करते थे एक फेक जीमेल अकाउंट से। तो उसके बाद जो भी उनके आंसर्स होते थे और उनके मार्क्स वगैरह सब कुछ ईमेल पे आ जाते थे। फिर वो अपनी ओरिजिनल आईडी से सारे सही सही आंसर देके सबमिट कर देते थे। उस केस में, या फिर एक हम क्रिएटर की साइड से सिनेरियो लेते हैं। आई एम अ क्रिएटर, तो मैं यहाँ डालती हूँ एक क्विज, और मैं चाहती हूँ कि जो भी आप आंसर्स फिल करो इस क्विज में या इस फॉर्म में, वो सब यूज़र, जो यूज़र है फिल कर रहा है आंसर्स, उसके पास एक मेल भी चला जाए कि उसने क्या क्या आंसर्स फिल करे हैं। तो उस केस में वी नीड दिस ईमेल आईडी, अदरवाइज हम चेंज सेटिंग में जाएंगे, हम इसको हटा भी सकते हैं। कलेक्ट ईमेल एड्रेस में से हमने हटा दिया। आप बाद में खुद का क्वेश्चन भी लगा सकते हो ईमेल एड्रेस का। अभी यहाँ से आप देखो राइट साइड पे जो ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, दिस इज टू ऐड क्वेश्चन, क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ लिखा नेम। ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर सेलेक्ट हो गया। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। शॉर्ट आंसर, एक लाइन का कोई आंसर लेना हो मैक्सिमम, दो तीन लाइन का आंसर, या फिर बहुत बड़े आंसर्स लेने हैं, मोर देन टू सेंटेंसेस, तो पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। मल्टीपल चॉइस होता है, जिसे हम बचपन से आंसर्स करते आ रहे हैं। एक क्वेश्चन का एक ही आंसर सेलेक्ट होगा, ए बी सी डी में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा। बट फॉर द चेक बॉक्सेस, आप जैसे मल्टीपल क्वेश्चन में एक ऑप्शन सेलेक्ट होता है, ऐसे ही चेक बॉक्सेस में आप ए बी सी डी में से चारों भी सेलेक्ट कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, वन इज कंपल्सरी। तो उस कंपल्सेशन को भी हम हटा सकते हैं इसमें से, कि जो आंसर यूज़र को नहीं आता उसे हम कोई कंपल्सेशन ना छोड़े कि उसे फिल करना ही करना है कुछ ना कुछ। ड्रॉप डाउन में आता है, जैसे आपने बहुत सारे फॉर्म्स फिल करे होंगे, वहाँ पे आपको स्टेट्स फिल करना होता है। स्टेट्स एज इन मार्क योर स्टेट, मार्क योर स्टैंडर्ड। तो अगर मैं ड्रॉप डाउन में लगा देती हूँ ऑप्शन, आपके नेम्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर जो आई बटन होता है आईज का, उस पर से शो करते हैं और प्रीव्यू करते हैं हमारे फॉर्म को। क्लिक, नेम में क्लिक करा, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। ऐसे ही बहुत कई बार बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिसमें वी वांट कि जो नेम्स हैं और एक सिटी नेम हो गया, स्टेट नेम हो गया, वो लिस्ट में आए, नहीं तो आप बहुत लंबा यहाँ लिस्ट बनाते चले जाओगे। और ऑप्शन इतना बस एक ही सेलेक्ट करना होता है। ड्रॉप डाउन में यूज़र एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। प्लस पे क्लिक करेंगे, अगेन और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। फाइल अपलोड, इफ़ यू वांट कि आपका जो यूज़र है वो
किसी भी फाइल को अपलोड कर सके, फाइल अपलोड के थ्रू आंसर दे, वो हो सकती है कौन कौन सी, अलाउ करके दिखाती हूँ। डॉक्यूमेंट हो सकता है पीडीएफ, वर्ड फाइल, प्रेजेंटेशन। ड्राइंग हो सकती है, इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो, पीडीएफ, स्प्रेडशीट। तो किसी भी फॉर्मेट में आप अपने यूज़र से डिटेल्स ले सकते हो, सीवी ले सकते हो, कुछ भी आप एक यूज़र से एक्सेप्ट कर सकते हो। बट अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल्स। तो अगर मैं इमेज पे क्लिक करती हूँ, तो अब जितने भी मेरे यूज़र के पास ये फॉर्म गया है, वो सिर्फ इमेज फॉर्मेट में कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसी में सेकंड फीचर आता है, दैट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल 1 5 10। मतलब मैंने कोई फॉर्म क्रिएट करा, आपको भेजा एक्स पर्सन को, वो कितनी फाइल इस फाइल अपलोड में अपडेट कर सकता है, एक, एक, 5 या 10। ठीक है। फिर ऑप्शन आता है हर फाइल का साइज कितना होना चाहिए, एक एक्सेप्ट कर रही हूँ तो भी 10 MB, और 3 एक्सेप्ट कर रही हूँ तो 30 MB टोटल हो गया। ठीक है, हर फाइल का इसमें काउंट होगा, तो 10 MB होगा। इससे ज़्यादा की आप मतलब तीनों फाइल के लिए आपको अगर 30 MB मिला है, तो ऐसा नहीं है कि आप 20 MB की एक फाइल और 5 5 MB की दो फाइल सबमिट करो। आपको पास सिर्फ एक ही फाइल सबमिट करने का, एक फाइल 110 MB की आप सबमिट कर सकते हो। मैं अगर इसको 100 MB कर देती हूँ, तो 100 का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं, इसका क्वेश्चन चेंज टू लीनियर स्केल। लीनियर स्केल होता है रेटिंग देने का, जो भी आप कोई एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें आता है ना, टू रेट 1 to 5। तो आप इसमें 1 to 10 भी रेटिंग रख सकते हो। स्टार्टिंग की रेटिंग आप 0 या 1 से रख सकते हो। मैंने रेट द ट्रेनर लिखा। फर्स्ट लेबल मतलब गुड और एक्सिल, यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट रियली गुड और एक्सीलेंट। एक्सेलेंट। फिर हम इसको प्रीव्यू करते हैं, और नॉट रियली गुड पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा एक्सीलेंट पे। मिडिल में जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। अभी मैं फिल नहीं कर रही हूँ। मल्टीपल चॉइस ग्रिड क्या होता है, जैसे ऊपर जो हमने अभी हम बनाते हैं मल्टीपल चॉइस। पहले रेट द ट्रेनर, गुड, सो करते हैं, नॉट satisfied, enter, satisfied, good, uh, too good, और एक्सलेंट। ठीक है, फिर हम इसको देखते हैं, और आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अब एक ही यहाँ पे क्वेश्चन है और उसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, बट अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं टू मल्टीपल चॉइस ग्रिड। ये यहाँ कॉलम्स यहाँ आ गए, कॉलम्स एंड रोज का इसमें एक मिक्सचर होता है। मैं रोज में डालती हूँ इंस्टाग्राम, नो, आपके सेक्शन में है गूगल, लिंक्डइन एंड यूट्यूब, ग्राफिक डिजाइनिंग। ये चार रखते हैं, एंड अब इसको शो करती हूँ। अब गूगल के आगे आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, सारे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम इसी फाइल को कन्वर्ट कर देते हैं चेक बॉक्सेस में, अब व्यू करते हैं। अब आप गूगल के आगे सारे ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तब भी कोई इशू नहीं आएगा, और एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे
गुड। ठीक है, एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, दो कर सकते हो, तीन, चार, पाँच, जितने भी यहाँ पे कॉलम्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपको पार्ट लगता है ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे अभी ये रोज़ मेरी ज़्यादा थी, कॉलम सिर्फ 5 है, बट यहाँ पे मैं और भी सब्जेक्ट ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि सेल्स, ब्रांडिंग, मार्केटिंग। इसको अगर मैं कर दूँ गूगल फॉर्म्स, गूगल माय बिजनेस वेबसाइट, गूगल शीट्स। ठीक है, और भी मैं टॉपिक्स इसमें सो ऑन ऐड कर सकती हूँ, तो क्या होगा, मेरे को सॉर्टेड मैनर में चाहिए। अब इस तरह से मेरा यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स का एक जो हमारा फॉर्म है बन गया है। व्हाट इफ मैं ये वाले जो मेरी लाइन है इन सबको एज रो रखती, और इन सबको जो ऊपर आ रहा है सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, इन सबको एक कॉलम में रख, रो में रखती और इनको कॉलम में रखती, तो ये कितना मैसअप लगता। यहाँ पे तो 5 ऑप्शंस आते हैं, और ये वाली जो रो है, मतलब सबसे ऊपर लिखा आता गूगल फॉर्म्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टम्बलर, ऐसे सब, तो कितना वो मैसअप लगता। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना फॉर्म का ये वाला फीचर यूज़ करना है। फिर आता है डेट, वर्कशॉप स्टार्ट डेट। अब एक यूज़र अपनी जो वर्कशॉप की स्टार्ट डेट है वो फिल कर पाएगा। क्लिक किया एंड यहाँ पे कैलेंडर बना आ रहा है, नहीं तो यहाँ डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। कैलेंडर पे क्लिक किया 8 जैन एंड सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। फिर ऐसे ही टाइम, बैच टाइमिंग शो करते हैं। तो अब एक यूज़र, ये यहाँ पे मुझे ना डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा 24 आवर्स फॉर्मेट है। क्लिक ऑन थ्री डॉट्स, जो बॉक्स आ रहा है पर्टिकुलर बॉक्स के लास्ट में 3 डॉट्स है, क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, 24 आवर्स फॉर्मेट। ठीक है, शो, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, आपका था 1500, सबमिट कर देंगे एंड यू आर गुड टू गो। फिर ये वाले जो हमारे क्वेश्चंस रेज करने के हैं, ये इतने ही ऑप्शंस हैं, इन्हीं को आप बहुत क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हो। अब आता है आगे का पार्ट, ये वाला बार एक्सप्लेन करना। दैट इज सेकंड इज, फर्स्ट है तो क्वेश्चन ऐड हो गया, सेकंड से क्वेश्चन आप दूसरे, जैसे मेरे 10-15 फॉर्म्स ऑलरेडी बने हुए हैं पहले। ठीक है, उनमें फॉर्म्स में से मुझे कोई भी क्वेश्चन लेके अपने लेटेस्ट फॉर्म जो मैं एडिट कर रही हूँ, फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ, उसमें ऐड करना है। क्लिक कर देंगे, जो भी फॉर्म लेना है उस पर क्लिक करो, सेलेक्ट करो, यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए जो भी उस फॉर्म में थे। मैं ले लेती हूँ योर कंट्री वाला, योर स्टेट ले लेती हूँ एंड इम्पोर्ट क्वेश्चन। नीचे ऐड हो गया, ये यहाँ पे ऐड हो गया है, दिल्ली, एमपी, यूपी, कर्नाटका, राजस्थान, केरला, मुंबई, नो दिस इज। ठीक है, ये 5-6 ऑप्शन हो गए, तो मैं क्वेश्चन लेने के बाद उसमें एडिटिंग भी कर सकती हूँ, और आप ये क्वेश्चन कितने भी फॉर्म से ले सकते हो एक एक करके। फिर थर्ड आता है टेक्स्ट का ऑप्शन, मीन्स जो हमारा टॉप पे था ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स था, इसी तरह का बॉक्स अब यहाँ ऐड हो गया। आप एक टाइटल दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, यू हैव द फुल राइट टू डू एनीथिंग यू वांट टू। फिर फोर्थ ऑप्शन आता है इमेज ऐड करने का। जिस भी क्वेश्चन पे आपका ये बटन होता है, ये मेन्यू बार होता है, जैसे इस क्वेश्चन के साथ है, अगर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ आ जाएगा। इस पर क्लिक करके इमेज ऐड कर रही हूँ तो इसके बाद होगी, इस पर क्लिक करके इमेज पे क्लिक कर रही हूँ तो इसके बाद होगी। मैं इसी पे करती हूँ, ब्राउज करेंगे। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वेब कैम का हो गया, यूआरएल, फोटोज़, फोटोज़ में मेरी फ़ोटोज़ होंगी जो मैंने गूगल ड्राइव पे डाली हुई है। गूगल ड्राइव डायरेक्टली खुल गया, गूगल इमेजेस खुल गया, आप गूगल इमेजेस में से यहाँ लिख सकते हो वर्कशॉप, तो गूगल इमेजेस मीन्स गूगल खुल गया है, गूगल की जो भी फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पे आ रही है।
मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट करी और इंसर्ट कर दी। इमेज का मैं टाइटल दे सकती हूँ, इमेज का टाइटल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लिंक ऐड करना और क्लियर कर सकती हूँ उसका फॉर्मेट। यहाँ पे ये ऐड हो गया है, इसको मैं टॉप पे रख देती हूँ। इमेज का साइज कुछ भी हो सकता है, बट आपको देखना है कि वो किस तरह से प्रेजेंटेबल लग रही है या नहीं लग रही है। अदरवाइज आपको इमेज एडिट करनी होगी अगेन इन कैनवा। फिर आता है वीडियो का ऑप्शन, सोशल मीडिया मैंने लिख दिया, डायरेक्टली यूट्यूब से ऐड होगी, मैं ये कर देती हूँ सोशल मीडिया एडिक्शन वाली। अब ये जो है इसको मुझे किस तरह से शो करना है, फ्रेम साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। अगेन इसकी फोटो के ऊपर ही थ्री डॉट्स आ रही है, लेफ्ट राइट सेंटर चेंज। ठीक है, जो हमारी पिक्चर है वो किस तरह से शो होगी। ठीक है, डिलीट करनी है, यहाँ से डिलीट कर दो। ये वीडियो है, ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। क्लिक किया, यहाँ वीडियो आ रही है, कोई भी इसको प्ले करके देख सकता है। We all exist in this world where we can tweet at somebody or engage with somebody, could even be the President of the United States, and they might react to us back. Social media has thrust us all onto the head of a pin, socially speaking, existentially speaking. Even if they're on the other side of the planet, even if they have a lot more money than we do, we can still interact with them. We can still compete with them on engagement. They're inside of our world. We have a mimetic machine in our pocket where all of these people. ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो प्रेजेंट हो गई है, पूरी वीडियो वहाँ चल सकती है। फिर आता है ये सेक्शन डिवाइड करने का। अब मैं इसको ऐसे लगाती हूँ इस क्वेश्चन के बाद। अब जैसे कई बार आता है, आपने फॉर्म्स देखे होंगे, फर्स्ट पेज पे तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, सेकंड पे क्वेश्चंस अलग पूछे जाते हैं, थर्ड पे अलग, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हो इन टू सेक्शंस। अब जब इस ऑप्शन पे सबमिट करने के बाद फिर ये खुलेगा, जैसे कि शो, ये आप नेक्स्ट कर लोगे और नेक्स्ट के बाद यहाँ फिल कर सकते हो। जो टाइमिंग वाला अभी रह गया क्वेश्चन, मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब मैं बैक भी कर सकती हूँ या यहाँ से डायरेक्टली सबमिट भी कर सकती हूँ। आप एक क्वेश्चन पे, मतलब एक पूरे फॉर्म को 4, 5, 6 कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जो सब सेक्शन है कितने भी क्वेश्चन पे लगा सकते हो। अगर दो पोर्शन मिक्स करने हैं तो इस पे कोलैप्स सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे इस पे, और मर्ज विद अबव, तो ये दोनों सेक्शन एक जगह हो गए हैं। ये तो हमारा बेसिक टूल बार हुआ। फिर हम नेम वाले क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें आ रही है वो देखते हैं। नेम डाला, शॉर्ट आंसर अपने आप आ गया। पिक्चर पे क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक किया, कोई भी पिक्चर जो हमें ऐड करनी है हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन, फिर पिक्चर, फिर आंसर का ऑप्शन, इस तरह से फॉर्मेट आएगा। यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को ही हटा देती हूँ। अभी टॉप में गई, ये वाला अभी मेरा क्वेश्चन लेफ्ट ओवर है, क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ भी हम पिक्चर लगा सकते हैं कोई सी भी। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है डुप्लीकेट। यही जो क्वेश्चन है इसको डुप्लीकेट करना है। अब आप देखो दोनों सेम क्वेश्चन क्रिएट हो गए हैं। इसको मुझे ऊपर वाले को अगर डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन उसके बाद आता है। ठीक है, क्लिक। अब आप देखो, एक जो आपका ये क्वेश्चन होता है इसके बाद एक छोटा सा स्टार बना होता है रेड कलर का, वो आता है इससे रिक्वायर्ड ऑन करने से। वो इसलिए आता है जब तक आप वो रेड मार्क वाले, जो रेड छोटा सा वो आ रहा है स्टार बना हुआ, जब तक उस क्वेश्चन को प्रॉपर मतलब उस सारे क्वेश्चन ऐसे स्टार वाले फिल नहीं कर देते, आप सबमिट नहीं कर सकते। सी यहाँ पे बना हुआ है हमारा स्टार। जब तक आप ऐसे स्टार वाले सारे क्वेश्चन फिल नहीं करोगे तब तक आप सबमिट नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आंसर है उसको आप रिक्वायर्ड रखो ना रखो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपका जो यहाँ पे और अनरिक्वायर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कोई भी बिना फिल करे
आपका फॉर्म सबमिट कर सकता है। तो हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो रिक्वायर्ड में रखनी चाहिए, और बाकी जैसे क्वेश्चन पेपर बना रहे हो तो क्वेश्चंस अनरिक्वायर्ड करो, इसको जस्ट सिंपली ऑफ करना है। फिर थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और डिस्क्रिप्शन डालना है, तो डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ डाल ही रखा है। रिस्पॉन्स वैलिडेशन, रिस्पॉन्स वैलिडेशन में होता है नंबर, टेक्स्ट लेंथ और रेगुलर एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ अगर टेक्स्ट करती हूँ, टेक्स्ट में क्या होना चाहिए, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी पूछी है, ईमेल आईडी, और इस डिस्क्रिप्शन को हटा दिया, एंड कंटेन्स ईमेल, टेक्स्ट कंटेन ईमेल, और ईमेल अगर सही नहीं डाली किसी ने तो क्या आएगा, पुट करेक्ट, करेक्ट ईमेल आईडी। लेट्स सी दिस, स्क्रॉल करेंगे, फोटो आ गई, ईमेल आईडी। यहाँ पे ये अनरिक्वायर्ड क्वेश्चन की तरह है, किसी ने अगर फिल नहीं किया तो भी कोई इशू नहीं है। 11@gmail, पूरा नहीं डाला मैंने, आवाज दे लियो, एंड पुट करेक्ट ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा आ गया है। तो अगर आप यहाँ पे डॉट कॉम भी लिख देंगे तो अब नहीं आएगा एरर। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चंस में लगा सकते हो, जैसे नेम में पुट योर फुल नेम, कई लोग हाफ लिख देते हैं, किसी किसी का छोटा होता है नेम, तो यहाँ पे एरर आपको अपने अकॉर्डिंग एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हो गए, ये क्लियर हो गया। इसमें दो ही होते हैं, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और ऑप्शंस आएंगे, जहाँ भी डाउट हो यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप। ऊपर ऑप्शंस क्या क्या आते हैं, यहाँ से तो आप क्लिक करोगे तो जो बैक में सबसे पहले पेज आया था जहाँ पे सारे हमारे गूगल फॉर्म थे वो ओपन हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है जैसे आप फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हो और उनको एक नेम देते हो, ऐसे ही यहाँ पे आप इस फॉर्म को एक नेम दे सकते हो। जो कॉन्टैक्ट आपने सेव किया वो आपके यूज़र को शो नहीं होता, किस तरह से आपने सेव किया है, क्या नाम लिखा है नॉल। ऐसे ही यहाँ अगर कोई नाम देते हो तो किसी भी यूज़र को शो नहीं होगा, बट ऑन द अदर हैंड जब आप यहाँ पे नेम देते हो तो आपके यूज़र को शो होता है। या आपकी मूव टू फ़ोल्डर, मतलब डायरेक्टली आप इस फॉर्म को किसी भी गूगल ड्राइव के फ़ोल्डर में डाल सकते हो। अगर मैंने यहाँ बनाया होता वर्कशॉप फ़ोल्डर तो मैं ये उसमें डाल देती। फिर आता है स्टार, इस फॉर्म को आपको फेवरेट में रखना है, टॉप में चलेगा ये। फिर इधर आ गया कस्टमाइज थीम, जो ये पर्पल, ये वॉयलेट काइंड ऑफ कलर आ रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। हेडर की हेडिंग लॉबस्टर कर देते हैं। क्वेश्चंस पैसिफियो, नीचे का अब आप देखना सारा चेंज हो गया होगा, पैसिफियो में आ गए क्वेश्चंस। ठीक है, जो ये सारा टेक्स्ट है इसकी आप चेंज कर सकते हो। चूज एन हेडर इमेज, ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर एक हेडर इमेज आ जाएगी। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जो गूगल फॉर्म्स हमें देता है, हम इसमें से भी कर सकते हैं। बाकी हम अपना कोई इमेज अपलोड भी कर सकते हैं, तो वो इमेज बनेगी कैनवा से, मतलब उसकी जो विड्थ होगी वो काफ़ी लॉन्ग होगी, और जो उसका लेंथ होगा वो जस्ट 3 4 5 इंचेस होगा। बाकी आप जब क्रिएट करेंगे आप उसको चेक भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं अभी ये सेलेक्ट कर लेती हूँ हेडर में, एंड लेट्स सेट दिस। मे बी वाईफाई इशू हो इसलिए देर में खुल रहा है, बाकी काफ़ी जल्दी खुल जाते हैं ये वाला पॉइंट्स। तो हमने यहाँ हेडर इमेज लगा दी, इस इमेज से रिलेटेड अब हमारा थीम एक टाइप बन जाएगा। थीम कलर्स यहाँ शो होंगे, आपकी मर्ज़ी है इन थीम में से कुछ सेलेक्ट करना है या कोई और थीम ऐड करना है, तो इस पर क्लिक करो एंड आप रेड कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ऐड करो, रेड ऐड हो गया। उससे रिलेटेड कलर्स आ गए जिसको आप यूज़ करके अपना ब्यूटीफुल सा फॉर्म बना सकते हो।
फिर ये प्रीव्यू का ऑप्शन होता है जिससे हम फॉर्म देखते हैं। ये अंडू हो गया, ये रीडू हो गया। सेंड, सेंड में होता है अपना जो आपका गूगल फॉर्म बनाया है उसको सेंड कैसे करना है, शेयर कैसे करना है किसी भी यूज़र के साथ। ईमेल से कर सकते हो, जो यहाँ पे ईमेल्स हैं एक साथ डाल दो। जो भी सारी ईमेल आईडी है मैंने यहाँ डाल दी। सब्जेक्ट रख सकते हो आप ईमेल में, किस तरह का आपका ये जो गूगल फॉर्म है और इसका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यू कैन सेट वर्क जनवरी 2023 वर्कशॉप, ऐसे आप रख सकते हो। फिर मैसेज अगर आपको कुछ भेजना है अपने गूगल फॉर्म के साथ तो वो मैसेज पूरा यहाँ लिख दो। और उसके बाद इंक्लूड फॉर्म इन ईमेल, जो आपका फॉर्म है पहले उसका जस्ट लिंक जा रहा था, जब तक ऑन नहीं किया इंक्लूड फॉर्म दिस ईमेल, और जैसे ही इंक्लूड कर दिया उसके बाद अ, जो हमारा फॉर्म है वो नॉर्मली जैसा हमें दिख रहा है प्रीव्यू में उस तरह से ईमेल में जाएगा किसी यूज़र के पास। ठीक है, एडिटर ऐड करना है कि ये फॉर्म कौन कौन एडिट कर सकता है, तो ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हो अब यहाँ पे ऐड। आफ्टर दिस देयर इज मोर ऑप्शन टू। बीच वाला जो लिंक है, बीच वाला पोर्शन है वो लिंक का है, शॉर्ट एंड यूआरएल करके। ये लिंक कॉपी करके आप जिस जिसको पेस्ट करोगे वो पर्सन आपका फॉर्म देख सकता है, फिल कर सकता है। थर्ड ऑप्शन इज़ फॉर वेबसाइट। इस कोड को कॉपी करो, अपनी वेबसाइट में जाके इसको पेस्ट कर दो, तो आपका जो फॉर्म है पूरी तरह से वेबसाइट पे शो होगा। बट अगर आपने अपलोड अपलोड वाला जो क्वेश्चन था जिसमें फाइल वीडियो अपलोड होती है, ऐसा कोई क्वेश्चन सेलेक्ट किया है तो वो क्वेश्चन आपका एम्बेड नहीं होता वेबसाइट में। ठीक है, उसके बाद थ्री डॉट्स का ऑप्शन आता है मेक अ कॉपी। ये जैसे अभी हमने डुप्लीकेट किया था एक क्वेश्चन का, तो ये पूरे फॉर्म की डुप्लीकेट कर देगा आपके ही गूगल अकाउंट पे। फिर डिलीट करना है, डिलीट कर दो। प्री फिल्ड लिंक लेना है, गेट प्री फिल्ड लिंक टू चेक आवर वेबसाइट, क्लिक करा और स्क्रॉल। अब आप गेट लिंक कर दोगे इसका गेट। ऑलरेडी नाम लिखा आ गया है, प्री फिल्ड आ गया है। ठीक है, फिर और स्क्रॉल करते हैं। थ्री डॉट्स पे प्रिंट करना है, इस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो आप। तो बहुत अच्छे प्रिंट होते हैं, मतलब कोई इश्यूज नहीं आता है। और फिर आप किसी से ऑफलाइन में फिल करवाना चाहते हो फॉर्म तो वो भी कर सकते हो। डिलीट करना, फ्री फिल लिंक लेना। कोलैबोरेटर मीन्स आपका जो आपके पास एक्सेस है एडिट करने का, हटाने का, फॉर्म सब कुछ कोलैबोरेटर के पास चला जाएगा। तो जब तक आप किसी कंपनी में जॉब नहीं करते जहाँ पे कोलैबोरेटर बनाना इज इम्पॉर्टेंट, तो आपको नीड नहीं है इसमें कोलैबोरेटर बनाने की। स्क्रिप्ट एडिटर की कोई नीड नहीं है। एड ऑन्स में आप और फीचर्स ऐड कर सकते हो गूगल फॉर्म्स में। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन पढ़ो, उसका यूज़, डिसयूज़, मिसयूज़ और एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब रीड आउट करो ऑन गूगल। एंड उसके बाद आप यहाँ पे इस फॉर्म को सेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। इंस्टॉल करो और आपका ये गूगल फॉर्म्स पे शो हो जाएगा जो फीचर है। ठीक है, क्लिक कीबोर्ड शॉर्टकट्स ये आप थोड़ा याद कर सकते हो। मोर कर्सर आप कंट्रोल के, और जो कंट्रोल सी होता है कट कर कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स होता है कट करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, चाहे कैसे भी कॉपी या कट करा हो। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं और हम, तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया है। अब इसको आप किसी को भी भेज सकते हो एंड यू आर गुड टू गो विद योर फॉर्म। एनी क्वेश्चंस? So let's end the session.